एक बार जय आरसीएम बोल के ताली मारिएगा। जय आरसीएम। क्या उद्देश्य है जो फीता काट का उद्घाटन किया गया, इसको क्या कहेंगे? सर, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे गांव के या हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। आज जिस हिसाब से हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है, इसके पीछे जो WHO का रिसर्च है ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये RCM का दुकान है जिसका मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। मान लीजिए RCM बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन फिर भी लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? जी सर, कंपनी पुरानी है लेकिन बीच में किसी कारणवश 1 साल के लिए होल्ड किया गया और वहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स थे जो इस काम को शुरुआत किए थे, लेकिन वो किसी कारणवश वो कहीं और चले गए, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा ग्रोथ में टाइम हुआ, लेकिन आज भी बहुत काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। मान लीजिए इसमें जो काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति इसमें काम करते हैं, उसका फ्यूचर और भविष्य क्या है? जो लोग सर इसमें काम कर रहे हैं ना, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आने वाले समय में फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है, क्योंकि आज मतलब भारत सरकार के द्वारा भी गाइडलाइन तैयार कर दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे भारत के लोगों को रोजगार दे सकता है। मान लीजिए ये RCM जो है यहाँ पर क्रोम में खोला गया, इसका कुछ ना कुछ तो रीजन तो होगा ना? हाँ, इसका मेन रीजन यही था सर कि इसमें जितने भी हमारे कार्यरत थे या जो भी हमारे सेवा भाव से इस संस्था को आगे लेकर के जा रहे थे, तो उनको प्रोडक्ट लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस उद्देश्य से खोला गया ताकि उनको आसानी से उनके घर के पास RCM का प्रोडक्ट मिल सके, ताकि वो नए भारत के निर्माण में अपना योगदान काफ़ी तेज़ी से दे सके। अपना सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारी मुक्त कर सकते हैं, अपने एजुकेशन को भी यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। आपके जैसे बहुत महिलाएं हैं, बहुत सारे औरतें हैं, उनको क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं अपने जैसे मैं मिशन ले चुकी हूँ कि मैं 1000 लड़कियों को अपने जैसा बनाने का वो टारगेट लेगी हूँ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की और पढ़ाई के साथ साथ इसको लेके चल रही हूँ, कर रही हूँ। तो मैं हर एक लड़की को कोशिश करूँगी कि मैं अपने जैसे बनूँ। जब इसमें आई तो आपको मैंने क्या क्या समस्या हुआ? समस्या वही, लोग कहते थे कि चलेगा नहीं, बढ़िया नहीं है, ये बहुत पुरानी कंपनी है लेकिन ग्रो नहीं करता है, दिखता नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि दिखाने वाला इंसान भी तो होना चाहिए, तो तब तो दिखेगा। सही बात। परिचय अपना बता दीजिए। परिचय, नाम है स्मिता कुमारी, सिवान डिस्ट्रिक्ट दोन गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को कर रही हूँ। फीता काट का उद्घाटन किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इस अभियान का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि आज अपने देश की सबसे बड़ी जो कमी है, जी। सबसे बड़ी जो वीकनेस है अपने देश का, वो है बेरोजगारी और दूसरा बीमारी, और इन दोनों पर बेहतरीन तरीके से ये कंसेप्ट, ये सिस्टम, ये अभियान काम करता है। आज अपने देश में बहुत सारे युवा है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां ले चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला पर कामयाब नहीं हो पाए, उनको रोजगार नहीं मिल पाया। लेकिन ये प्लेटफॉर्म हर उस व्यक्ति को एक रोजगार देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उस व्यक्ति को किसी तरह का कोई सरकारी जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है, या बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में अगर वो जॉब लेना चाहते हैं तो भी वहाँ उनको जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ देखता है कि आपको उम्र 18 का है, अगर आप इंडियन हैं, अगर आप साबुन से नहाते हैं, टूथपेस्ट करते हैं, सामान को इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा पहनते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप इसके लायक हैं और आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और आप इस सामान का इस्तेमाल करके अपनी बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं, अपने सेहत को भी अच्छा कर सकते हैं और नए भारत के निर्माण में लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे RCM के माध्यम से? यस, हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं, यही अपील करना चाहेंगे कि लोग इस कंसेप्ट को समझें। क्योंकि वो बाहरी दुनिया से अभी आए हुए हैं इस कंसेप्ट में, तो इस चीज़ को समझते नहीं हैं, तो आएँ और इस कंसेप्ट को समझें और इस सामान को इस्तेमाल करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। परिचय अपना बता दीजिए। जी, परिचय अपना। मेरा नाम मिस्टर मुकेश कुमार हुआ और मैं सिवान कोचिंग कराने वाला हूँ। सर, मैं बिलोंग से आई हूँ और जिला सिवान से। आने का उद्देश्य बताइए। सर, ये मेरा अपना परिवार है और इस परिवार में मैं पिछले 2 सालों से मैं भी जुड़ी हुई हूँ, और मैं अगर स्वस्थ रहना है ना आज के समय में, तो RCM का हर एक प्रोडक्ट आपके जीवन के हर एक स्वास्थ्य के प्रति जो भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत ऐसे औरतें आई, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे?
सर मेरी जैसे तो बहुत सारी औरतें हैं ही, लेकिन मेरी उनसे यही अपील है कि आप इन सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए और अपने घर की जो बीमारी का जो मेन कारण होता है कि प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करें महंगे, बचत कीजिए, अपने टाइम को इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप को सशक्त बनाइए ताकि आपका भी एक समाज में नाम हो, पहचान हो और आप भी उस पद पे जा सके जो सिर्फ आपने सपनों में ही देखा है। आपने हमको सूत्र के अनुसार जानकारी मिली, आप टीचर भी है, पढ़ाती भी हो, कहाँ पर पढ़ाते हैं आप? जी सर, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलोन में सरकारी पद पर शिक्षिका के रूप में पिछले 12 सालों से काम कर रही हूँ और उस पद पे काम करते हुए मुझे ये RCM का मिला और लोग कहते हैं कि आप सरकारी जॉब में तो RCM क्यों कर रही हो। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या मैं सरकारी शिक्षक हूँ, क्या मैं सरकारी वर्कर हूँ, तो क्या मैं खाती नहीं हूँ, क्या मैं स्वस्थ नहीं रहना चाहती, क्या मेरे सपने या मेरे परिवार के वो सपने जो हम भूल गए हैं उनको हम पूरा नहीं करना चाहते हैं।